रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन एक समझदार और अपनी जिंदगी में बहुत सीरियस रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके शरीर के हर हिस्से में बहुत ही ज्यादा गुदगुदी होती थी। अगर कोई उसे हल्का सा भी छू देता था तो वो जोर जोर से हंसती रहती थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ कई बार लोग उसे गुदगुदी कर उसका खूब मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही एक दिन उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर कंपनी के लॉसेस के बारे में बताता है। तभी उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त उसका मजाक बनाने के लिए एक लकड़ी पर नकली रबर का हाथ बांधकर बॉस के कैबिन की खिड़की से गुंजन तक पहुंचा देते हैं और उसे गुदगुदी करना शुरू कर देते हैं। तुम हंस रही हो? नहीं, वो मैं हंस नहीं रही सर। आप बोल गए ना, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सब लॉस तुमने देखने हैं अब, वरना ये कंपनी डूब जाएगी और मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। उसके सारे दोस्त फिर से उसे जोर से गुदगुदी करते हैं। सर, मैं सच में नहीं हंस रही, बिल्कुल नहीं हंस रही मैं सच में। वो पता नहीं, बस मुझे हंसी आ रही है। गुंजन, यू आर फायर्ड। निकल जाओ मेरे ऑफिस से अभी के अभी। सॉरी सर, सॉरी, अब नहीं हंसूंगी, प्लीज प्लीज सॉरी। निकल जाओ यहाँ से, समझी? इस तरह गुदगुदी की वजह से वो बेरोजगार होकर घर में बैठ जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। उसकी माँ अनुराधा और पिता गुलशन ने उसकी शादी के लिए समर्थ नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया होता है और दोनों की मंगनी हो जाती है। कुछ दिन बाद समर्थ अपनी होने वाली बीवी को एक रोमांटिक से डिनर डेट पर ले जाता है, जहां वो एक बहुत ही खूबसूरत सा वन पीस पहनकर जाती है। वाओ, कितनी अच्छी लग रही हो आज तुम। थैंक यू। आपसे मिलने आना था तो बस इसीलिए रेडी हो गई। हाँ, तो बताओ क्या खाओगी तुम? मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वही मंगवा लीजिए। समर्थ वेटर को बुलाकर ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि होटल में एक रोमांटिक सा गाना बजने लगा है। तभी समर्थ बोलता है, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ, करूँगी ना, क्यों नहीं। वो गुंजन का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और डांस करना शुरू करता है। और धीरे धीरे जब वो गुंजन की कमर पर हाथ रखकर डांस करने की कोशिश करता है, तभी गुंजन को गुदगुदी होने लगती है और वो समर्थ के सामने बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। हे, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? वो मुझे गुदगुदी हो रही है। आप टच कर रहे हैं ना, तो बस इसीलिए। चलो ठीक है। दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, पर समर्थ जब भी गुंजन को छूने की कोशिश करता है, गुंजन बहुत जोर जोर से हंसती है और गुदगुदी का बहाना बनाकर उससे दूर भाग जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सास शकुंतला को पता चलता है कि उनके जीजा जी का स्वर्गवास हो गया है और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ गुंजन और समर्थ आ जाते हैं और अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे मौसा जी भगवान को प्यारे हो गए। शकुंतला अपनी बहू के गले लगकर रोने लगती है, पर जैसे ही वो उसकी कमर को कसकर पकड़ती है, गुंजन को गुदगुदी होने की वजह से उसकी जोर से हंसी निकल जाती है और वो और भी ज्यादा तेज हंसना शुरू कर देती है। माँ जी, आप चिंता मत करो,
मौसा जी की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। बेशरम, अरे बेहया, तुझे शर्म नहीं आती क्या? यहाँ मेरी बहन विधवा हो गई, उस पे दुखों का पहाड़ टूट गया और तुझे हंसी आ रही है। नहीं माँ जी, मुझे सच में बहुत दुख है। मैं दिल से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे कि तुझे कितना गम है इस बात का। नहीं माँ जी, मुझे सच में बहुत दुख है मौसा जी के जाने का। वो आपने मुझे छुआ तो बस मुझे गुदगुदी होने लगी, जिस वजह से मेरी हंसी छूट गई। हाँ माँ, ये सच कह रही है। मैं जब भी इसे छूता हूँ ये ऐसे ही हंसती है। आप इसे छोड़ो माँ, हम चलते हैं मौसी के पास। दोनों माँ बेटा सामान बांधकर वहाँ से चले जाते हैं और गुंजन घर पर अकेली होती है। उसी रात घर में 2 चोर घुस जाते हैं और तिजोरी खोलकर सारे पैसे निकाल ही रहे होते हैं कि तभी गुंजन की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों चोरों को चोरी करता देख लेती है। पर जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती है, एक चोर उसके सर पर डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिरौती के लालच में वो दोनों चोर मिलकर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद समर्थ को एक वीडियो कॉल आता है जो उन दोनों गुंडों ने ही किया होता है। जब समर्थ वो कॉल उठाता है तब देख भाई, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है। सुनिए, मुझे बचाइए ना प्लीज। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये लड़की खुश है या परेशान? हमने इसे किडनैप किया है और ये है कि दांत फाड़ रही है। अरे ओ फूफा, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है ना तो 5 लाख रुपए लेके मंदिर के पीछे आ जाइए, समझा? ना तो तेरी ये एड कंपनी है ना, यही तेरी फिल्म बना दूंगा। थोड़ी देर बाद उसका पति पूरे पैसे लेकर अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है। तभी एक गुंडा गुंजन की गर्दन दबोचकर उसे वहां पर ले आता है। गुंजन अपनी गुदगुदी के चलते एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। चुप कर, समझा? यही गोली मार दूंगा। छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। बोला ना, हंसना बंद कर। तेरी हंसी अपुन के कान में चुभ रही है। इससे पहले अपुन का मत्था पिनके और अपुन अपने घोड़े का बटन दबाए। चुप कर जा। गुंडा जैसे ही गोली चलाता है तभी समर्थ गुंजन का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली तुरंत समर्थ की टांग पर लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। तो वहीं गुंडे वहां से फरार हो जाते हैं और गुंजन रोती हुई समर्थ से कहती है, ये क्या किया आपने? मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? प्यार करता हूँ तुमसे, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मेरी गुदगुदी, तुम रोते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती हो। नहीं, आज के बाद मैं कभी नहीं हंसूंगी। मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। गुंजन जल्दी से समर्थ को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे गुंजन योग और मेडिटेशन के जरिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लेती है और वो गुदगुदी बर्दाश्त करना सीख लेती है, जिसके बाद मिलकर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गुदगुदी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से गुदगुदी होती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।